यह कहानी ज्ञान और व्यवहारिकता के बीच संतुलन दर्शाती है। बहुत समय पहले एक सुंदर गांव था जो हरे भरे खेतों, शुद्ध जल और खुशहाल लोगों से भरा हुआ था। इस गांव में दो विद्वान रहते थे। उनका ज्ञान और प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली हुई थी। पहले विद्वान का नाम पंडित वसुदेव था। वे शास्त्रों के गहरे ज्ञाता थे। उनकी हर बात में धर्म, पुराण, वेद और उपनिषद का संदर्भ होता था। लोग उन्हें शास्त्रों का चलता फिरता कोश कहते थे। दूसरे विद्वान का नाम पंडित भानु था। वे व्यवहारिक ज्ञान के प्रतीक थे। उनका मानना था कि जीवन में जो ज्ञान उपयोग में लाया जा सके वही सच्चा ज्ञान है। दोनों विद्वानों में अक्सर बहस होती थी कि शास्त्र ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण है या व्यवहारिक ज्ञान। गांव के लोग भी उनकी चर्चा सुनने को उत्सुक रहते थे। एक दिन पास के राज्य के राजा ने घोषणा की, जो भी उनकी समस्या का समाधान करेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। यह सुनकर पंडित वसुदेव और पंडित भानु दोनों दरबार में पहुंचे। राजा ने कहा, मेरी प्रजा सुखी और समृद्ध है, लेकिन फिर भी लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं करते। वे केवल अपने स्वार्थ की परवाह करते हैं। यह मेरे लिए चिंता का विषय है। इसका समाधान कौन करेगा? पंडित वसुदेव ने शास्त्रों से अनेक उद्धरण दिए। उन्होंने कहा, राजन, यह समस्या स्वाभाविक है। शास्त्रों में लिखा है कि यह कलयुग है जहाँ स्वार्थ, लोभ और ईर्ष्या का वर्चस्व होगा। यह समस्या तभी हल होगी जब लोग अपने धर्म का पालन करेंगे और यज्ञ पूजन करेंगे। राजा उनकी बात से संतुष्ट नहीं हुए। समस्या का व्यवहारिक समाधान उन्हें समझ नहीं आया। जब पंडित भानु की बारी आई तो उन्होंने कहा, महाराज, समस्या का समाधान कठिन नहीं है। आपकी प्रजा खुश है, लेकिन उनके बीच प्रेम और एकता की कमी है। यह तभी आएगा जब वे मिलकर कुछ करेंगे। मेरा सुझाव है कि आप सामूहिक कार्य और उत्सव आयोजित करें। राजा ने पंडित भानु की बात मानकर एक उत्सव का आयोजन किया। उन्होंने प्रजा को मिलकर एक बड़ा तालाब बनाने का कार्य सौंपा। जब प्रजा ने मिलकर काम किया तो उनके बीच आपसी प्रेम और एकता बढ़ी। कुछ महीनों बाद गांव में अकाल पड़ा। फसलें सूख गईं और लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। गांव के लोग परेशान होकर दोनों विद्वानों के पास गए। पंडित वसुदेव ने कहा, शास्त्रों में लिखा है कि जब विपत्ति आए तो यज्ञ करना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। यदि हम यज्ञ करेंगे तो वर्षा होगी और हमारी समस्याएं दूर होंगी। उन्होंने गांव वालों से कहा कि वे यज्ञ के लिए दान दें, लेकिन गांव के लोग पहले से ही भूखे थे। उनके पास कुछ भी देने को नहीं था। पंडित भानु ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हम सब मिलकर एक तालाब खोदेंगे। जब बारिश होगी तो पानी जमा होगा और हमारी खेती की समस्या हल हो जाएगी। उन्होंने खुद मिट्टी खोदना शुरू किया। उनकी मेहनत देखकर गाँव के लोग भी जुड़ गए। कुछ ही दिनों में एक बड़ा तालाब बन गया। जब बारिश हुई तो तालाब पानी से भर गया। गाँव की फसलें हरी भरी हो गईं और अकाल का खतरा खत्म हो गया। इस घटना के बाद पंडित वसुदेव ने स्वीकार किया कि केवल शास्त्र ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा, ज्ञान का मूल्य तभी है जब वह लोगों की समस्याओं को हल कर सकें। पंडित भानु ने विनम्रता से कहा, शास्त्र ज्ञान हमें दिशा दिखाता है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान हमें लक्ष्य तक पहुंचाता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञान का असली उद्देश्य दूसरों की मदद करना है। केवल शास्त्रों का अध्ययन करने से जीवन नहीं चलता, उसे व्यवहार में लाना भी जरूरी है। समस्याओं का समाधान व्यवहारिक सोच और सामूहिक प्रयास से संभव है। सच्चा विद्वान वही है जो अपने ज्ञान का उपयोग समाज के भले के लिए करे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि शास्त्र और व्यवहारिक ज्ञान दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सच्ची सफलता और समाज का कल्याण तभी संभव है जब हम ज्ञान को कर्म में बदलें।